हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इससे भी ज़रूरी बात है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुंचाइए। आइए अब हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। तो हम टॉपिक डाल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.4। अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने पास आप रख लीजिए, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने कल के दिन आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करी थी। आज यही सवाल हैं जो हमें इस एक्सरसाइज के अंदर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका tan x इज इक्वल टू √3। अब आपको मालूम है कि ये tan x √3 प्लस √3 लिखा हुआ है, तो tan दो क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको अब अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू हमें लिखनी है √3 की, कि किस किस एंगल के लिए tan x की वैल्यू √3 होती है। देखिए किस तरीके से हम लिख सकते हैं। tan x इज इक्वल टू tan π/3। एक तो मैं ये लिख सकता हूँ, इसके साथ ही और मैं क्या लिख सकता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी tan पॉजिटिव होता है, तो इसी tan x को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, tan ऑफ पाई प्लस π/3। अब ये पाई प्लस π/3 कितना बन जाएगा, 4π/3 बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया tan 4π/3। तो tan x की वैल्यू एक तो tan π/3 हो गई और एक tan x की वैल्यू हो गई tan 4π/3। अब अगर हम कंपेयर कर लेते हैं, tan को हटा देते हैं, तो मुझे x की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू मुझे मिलती है π/3 4π/3। ये 0 से 360 डिग्री या 0 से 2π के बीच के ही एंगल्स हैं। तो ये आपके क्या हो गए, दिस टू आर योर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुझे जनरल सॉल्यूशन भी लिखना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए कोई भी इनमें से एक एंगल आप ले लीजिए, π/3 ले लीजिए, 4π/3 ले लीजिए, लेकिन जनरली हम छोटा वाला एंगल ले लेते हैं। तो आप इसको फिर से लिख लीजिए, tan x इज इक्वल टू tan π/3। अब हमने ये इक्वेशन लिख दी, tan x इज इक्वल टू tan π/3। ये वही चीज हो गई tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। अगर tan x इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan x is equal to tan alpha, this implies x is equal to, this implies x is equal to n pi plus alpha, x is equal to n pi plus alpha, n belongs to z। ये आपका क्या होता है, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा के केस में जनरल सॉल्यूशन होता है। तो इस इक्वेशन के लिए आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3
n बिलोंग्स टू z, ये लिखना जरूरी है, n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको दे रखा है sec x इज इक्वल टू 2। अब बेटर है कि हम sin cos tan के अंदर ले आएं। sec x को आप लिखिए cos x इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका बन गया cos x इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे ये बताना है कि cos के लिए 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री के लिए 1/2 वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos π/3। अब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो cos पॉजिटिव होता नहीं है, इसके साथ ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखने के लिए मैं इसके अंदर लिखूंगा cos ऑफ 2π माइनस π/3। तो ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एंगल लिख दिया। तो ये कितना बन जाएगा आपका, cos ऑफ 6π माइनस π 5π/3। अब इससे मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, x इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू π/3 एंड 5π/3। ये हो गए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आइए अब जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए एक इक्वेशन को हम सेलेक्ट कर लें, cos x इज इक्वल टू cos π/3। हम cos 5π/3 भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम वो लेते हैं जिसके अंदर सबसे छोटा एंगल आता है। तो हमने लिखा cos x इज इक्वल टू cos π/3। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू इसमें क्या हो गई है, π/3 हो गई है। तो आप जनरल सॉल्यूशन लिखिए x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ये आपको लिखना जरूरी है कि n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कर लिया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, cot x इज इक्वल टू -√3। अब cot को भी मैं tan में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो उससे आसानी होती है सवाल को करने में। tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब ये नेगेटिव आ गया है। अब हमें ये देखना है कि tan किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे सबसे पहले नेगेटिव मिलेगा। तो ये मिल जाएगा मुझे tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 1/√3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो पाई माइनस π/6। तो ये हो गया tan ऑफ पाई माइनस π/6। एक वैल्यू तो मुझे ये मिलती है। तो ये कितनी बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी 5π/6, 6π माइनस π 5π/6। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ, tan ऑफ 5π/6। एक वैल्यू मुझे ये मिलती है। अब और tan किसके अंदर नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लिखिए। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हम लिखते हैं 2π में से माइनस करके, 2π माइनस π/6।
तो ये आ गया 11 पाई बाई 6, तो ये आपका हो गया 10 11 पाई बाई 6। तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज x की निकाल ली हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, PRINCIPAL, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन को लिख लिया है। आइए अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन के लिए आप लिखिए 10x इज इक्वल टू 10 5 पाई बाई 6। छोटा एंगल आप ले लीजिए, 10 5 पाई बाई 6। अब 10 के लिए जो जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, 5 पाई बाई 6 हो गई है। तो x की वैल्यू बन जाएगी n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z। ये हमें हर में लिखना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एक्सरसाइज हम 3.4 कर रहे हैं, ये हम टॉपिक डाल देते हैं इसमें भी, और क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया हुआ है कि कोसेक x इज इक्वल टू -2, कोसेक x इज इक्वल टू -2। तो इसको भी मैं साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। थर्ड क्वाड्रेंट का जब हम एंगल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस लिखते हैं। तो ये हो गया पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये कितना बन जाएगा आपका, साइन 7 पाई बाई 6। अब आप आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई माइनस करके फोर्थ का हमें एंगल मिलता है, तो इसमें लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये कितना बन जाएगा आपका, इसको भी आप कैलकुलेट कर लो, साइन 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 11, 11 पाई बाई 6। अब इसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे आपके, x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, एक सॉल्यूशन हमें ये मिला और दूसरा मिल जाएगा 11 पाई बाई 6। ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए आप एक इसमें से इक्वेशन ले लीजिए, कोई से भी, छोटे एंगल के लेंगे ज़्यादा अच्छा है। तो हमने लिखा साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। अब आपको साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। इसमें अल्फा की वैल्यू हो गई है 7 पाई बाई 6। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n अल्फा, अल्फा मतलब 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन। देखिए कितनी आसानी से हमने जो है जनरल सॉल्यूशन भी लिख लिया और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लिख लिया। केवल आपको जो मैंने पिछली क्लास के अंदर सारे फॉर्मूलेस लिखवाए थे जनरल सॉल्यूशन के, वो आपको याद रखने हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 to 9 भी करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला सवाल आपका है
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज cos 4x is equal to cos 2x. cos 4x is equal to cos 2x. अब इसका फॉर्म देखिए, cos x is equal to cos अल्फा वाले फॉर्म में है ये, तो x की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई है 4x, तो आप लिख दीजिए 4x, और अल्फा की वैल्यू हो गई है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 2x, अल्फा की वैल्यू 2x है तो इसीलिए प्लस माइनस 2x, n बिलोंग्स टू z। ये हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा है, लेकिन x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो एक बार आप प्लस साइन को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे और एक बार आप माइनस साइन को कंसिडर करके सॉल्व करेंगे। अगर मैं प्लस साइन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, तो इस 2x को मैं इधर ले आता हूं तो मुझे मिल गया 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। ये हमें हर केस में लिखना है कि n बिलोंग्स टू z, ये तो हमें लिखना ही लिखना है n बिलोंग्स टू z, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। तो अब ये हो गया 2x इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, और x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो एक तो हमने प्लस साइन लेके ये सॉल्यूशन निकाल लिया है। आइए अब हम माइनस साइन को भी ले लेते हैं, माइनस साइन को कंसिडर करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो इससे मुझे मिल गया 6x, 6x इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू, तो x कितना आ जाएगा, n पाई बाई 3, n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। तो मुझे यहाँ पे दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं, एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई मिल गया और एक सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। तो हम दोनों को सम अप करके लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई और n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। अब जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं उनके लिए सिर्फ इतना भी लिखने से चल जाएगा कि x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, क्योंकि n पाई के सारे सॉल्यूशंस इसके अंदर हैं, n पाई बाई 3 के अंदर हैं। लेकिन अगर आप इतना भी लिख देते हो तो ये भी आपका कंप्लीटली करेक्ट है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए क्या चीज हमें दे रखी है, cos 3x प्लस cos 2x, cos 3x प्लस cos 2x माइनस cos 2x, हाँ इसके अंदर ये cos x है, तो दिस इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें CND फॉर्मूले लगाने हैं और उसी तरीके से लगाने हैं जिसके अंदर हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो हमें तीसरा मिल जाना चाहिए, या दो एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें तीसरा मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले दो के अंदर ही CND फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos C प्लस cos D। तो ये क्या बन जाएगा, 2 cos C प्लस D बाई 2, 3x प्लस x बाई 2, 3x प्लस x बाई 2
cos c माइनस डी बाई टू, cos 3x माइनस x बाई टू। तो ये तो हमने cos 3x प्लस cos x को किया है और माइनस cos 2x ऐसे ही लिखे रहेगा, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। ये चीज आपकी लिखे रहेगी, एज इट इज लिखे रहेगी। आइए इसको और अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 cos 4x बाई 2 है तो ये cos 2x बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया cos 2x, और ये बन जाएगा 3x माइनस x, 2x बाई 2 इज x, cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर आप cos 2x को कॉमन निकाल लीजिए, cos 2x को कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे मिलता है cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब इन दोनों के लिए मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जब cos x इज इक्वल टू 0 था उसका सॉल्यूशन था x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू 0 है तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये तो मैंने cos 2x इज इक्वल टू 0 के लिए लिखा है। अब इसके लिए भी मुझे लिखना है, और cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2। 1 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो इसको मैं लिखूंगा cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, और हर में n बिलोंग्स टू z आपका है, इसको आप नीचे लिख दीजिए। इसमें तो अभी मैंने सॉल्यूशन लिख ही दिया है, तो यहीं पे आप लिख दीजिए कि n बिलोंग्स टू z, या हम बाद में लिख देते हैं, इस स्टेप के बाद लिख लेंगे, दोनों के लिए पहले लिख लेते हैं हम। तो इसमें मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। दोनों ही केस के अंदर n बिलोंग्स टू z है, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, हेडिंग भी डाल देते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, ये 3.4 एक्सरसाइज हमने लिख दी है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप sin 2x को ओपन कर लीजिए sin 2a के फॉर्मूले से। तो ये आपका बनता है 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cos x को आप कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक से आपको मिलता है cos x इज इक्वल टू 0, और एक ब्रैकेट से आपको मिलेगा sin x इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो sin x इज इक्वल टू 1 बाई 2 मिलेगा। अभी इसको हम लिखते हैं, तो ये हो गया sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब हमें इन दोनों के सॉल्यूशन लिखने हैं। cos x इज इक्वल टू 0 है उस केस के अंदर, अभी जैसे हमने पहले सॉल्यूशन लिखा था
x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। और इसके लिए आपका क्या आ जाएगा, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये नेगेटिव आ गया है और साइन नेगेटिव आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, पाई प्लस पाई बाई 6, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। तो आपको मिल गया ये चीज, साइन x इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया आपका x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n अल्फा 7 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो थोड़ा और अच्छे से इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू, तो दो सॉल्यूशंस हमारे हो गए, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू n पाई। या फाइनल सॉल्यूशन नीचे एक बार फिर से लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और n पाई प्लस -1 टू द पावर ऑफ n 7 पाई बाई 6, n बिलोंग्स टू z। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जनरल सॉल्यूशन हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपको दे रखा है, sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, 1 माइनस tan 2x। अब इसके अंदर sec स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर लिखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अब ये 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे मिल गया tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस tan 2x। इस -2 tan 2x को भी आप जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये बन जाता है मेरे पास tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब एक tan 2x को आपको कॉमन निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका tan 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे tan स्क्वायर 2x और tan 2x में से एक tan 2x एक tan 2x को कैंसिल कर देते हैं, तो वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक सॉल्यूशन को ही हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब इससे मुझे मिलता है tan 2x इज इक्वल टू 0, tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x इज इक्वल टू -1। अब tan 2x इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला तो हम कई बार लिख चुके हैं, तो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू n पाई। tan x इज इक्वल टू 0 का क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। ये तो आपका हो गया इस tan 2x इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन। और इसके लिए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि -1 किसकी वैल्यू होती है, 1 आपकी 45 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 4 के लिए और नेगेटिव है, तो हमें सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव मिलता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ और tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, ये मैं लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, tan 2x इज इक्वल टू
tan 3 पाई बाई 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा मुझे, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3 पाई बाई 4। या मैं इसको लिख सकता हूं x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 एंड n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z और इस केस के अंदर भी n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 के भी मुझे दो सॉल्यूशंस मिल गए हैं। पहला सॉल्यूशन है आपका x इज इक्वल टू n पाई बाई 2, अंडरलाइन कर देता हूं मैं इसको, ये सॉल्यूशन हो गया। और दूसरा सॉल्यूशन आपका हो गया x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी मुझे दो टर्म्स को कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि सी एंड डी फॉर्मूला लगाना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। तो मैं sin x और sin 5x को कंबाइन कर सकता हूँ। तो sin x में और sin 5x में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर 2 sin x प्लस 5x बाई 2 cos x माइनस 5x बाई 2, cos x माइनस 5x बाई 2 और प्लस sin 3x इसी तरीके से लिखे रहेगा, प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया 2 sin 3x, 2 sin 3x cos 2x, cos ऑफ माइनस 2x आ रहा है जो कि cos 2x के ही बराबर हो जाएगा। तो cos 2x प्लस sin 3x दिस इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, sin 3x को आप कॉमन निकाल लोगे। sin 3x को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं इसमें से तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे मुझे मिलता है sin 3x इज इक्वल टू 0 और cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। तो अब दोनों के मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखने हैं। sin 3x इज इक्वल टू 0 से मुझे मिलता है 3x इज इक्वल टू n पाई, 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। और इधर आप चलिए, इधर आपको क्या मिलेगा, cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे cos नेगेटिव मिलता है तो ये आपका बन जाएगा 2 पाई बाई 3। cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। अब इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये चीज हो गई 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। या इसको मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड कर दीजिए n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z इसमें भी है आपका n बिलोंग्स टू z। तो इसमें भी मेरे पास दो सॉल्यूशंस हो गए हैं, दो जनरल सॉल्यूशंस हो गए हैं। एक ये हो गया, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और एक ये जो अभी मुझे मिला है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3।
इसके साथ ही ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 पूरी खत्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इससे भी ज़रूरी बात है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। तो इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए गुड